नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशेष रस्तोगी एंड वेलकम यू ऑल ऑन टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा एक बैच अनाउंस हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बैच अनाउंस हो चुके हैं। कौन कौन से? 15 फरवरी को पहला बैच हमारा यूजीसी नेट लॉ का स्टार्ट होने वाला है। 15 ही फरवरी को हमारा एक आरजेएस का बैच स्टार्ट होने वाला है और 15 ही फरवरी को एक तीसरा बैच जो असम की जुडिशरी की वैकेंसी आई हुई है उसका भी बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज हम यहाँ क्यों हैं? आज हम यूजीसी नेट के ऊपर चर्चा करने के लिए कुछ टॉपिक्स के ऊपर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? 2 नंबर का काम। कौन सा काम? 2 नंबर का काम। ये क्या होता है? क्या ना गुरुजी, लीगल लॉ पढ़ाते पढ़ाते ये इलीगल काम 2 नंबर के काम में कहाँ चले गए? तो नहीं गए हैं साहब। जैसा आप समझ रहे हो वो काम नहीं है 2 नंबर का। देखो, नेट के पेपर में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? मार्क्स का 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो हम आज से कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमेशा नेट में आते हैं, और अगर ये वीडियो देख लोगे तो भैया आप ही का फायदा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फिर सबसे मत कहना गुरुजी आपका पढ़ाया वो नहीं आया है, हम तो बर्बाद हो गए आपके लेक्चर देख के। देख लेना, लिख लेना, पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन रखा हुआ आपको अगले नेक्स्ट नेट वाले पेपर में। ठीक है, कौन सा टॉपिक है आज का हमारा? तो कह रहा है मेजर एनवायरनमेंट कन्वेंशंस। जो एनवायरनमेंट है, देखिए बताया था मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था, एनवायरनमेंट सबसे बड़ा ड्रैगन है ये इस पूरे सिलेबस का। ठीक है, इसकी कुछ कन्वेंशन है जो हमेशा पेपर में पूछता है, वो एक क्वेश्चन यहां से आता है। कौन कौन सी कन्वेंशन है डिस्कस करते हैं, आइए। पहला है आपका कौन सा? स्टॉकहोम। पहली कन्वेंशन आपकी है स्टॉकहोम। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा कन्वेंशन है ना। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन कब की है? ये है 1800 नहीं भैया, 1900 कब की? 72 की है, 1972 की। क्लियर? क्या है ये है मैग्ना कार्टा। क्या? किस चीज का मैग्ना कार्टा? तो मैग्ना कार्टा किसका? एनवायरनमेंट का मैग्ना कार्टा बोला जाता है इस कन्वेंशन को, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हुआ था इस कन्वेंशन में? तो टोटल 26 प्रिंसिपल्स बताए गए थे इस कन्वेंशन के अंदर एनवायरनमेंट पे। ठीक है, और उसके साथ साथ 7 ट्रुथ्स बताए गए थे। क्या ट्रुथ? किस चीज के ट्रुथ भैया? तो कह रहा है मैन एंड आपका जो एनवायरनमेंट के बीच रिलेशन होता है वो क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये 2 मेजर चीजें बताई गई थी इसके अंदर। तीसरा मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसके बाद सेकंड कन्वेंशन जो हमारी होने वाली है वो कौन सी है? वो आपकी है साइट्स, CITES, साइट्स। ये क्या है? तो ये कह रहा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ किसकी? आगे ये कह रहा है एंडेंजर्ड स्पेसीज की, एंडेंजर्ड स्पेसीज की। क्लियर? यानी विलुप्त जो प्रजातियां होती है उनको प्रोटेक्ट करने से, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप ना करो, वो सब चीज से रिलेटेड। ठीक है, ये कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1973 में, 1972 में, 1973 में। क्लियर? इसके बाद अगली जो कन्वेंशन हमारी होने वाली है वो है वियना कन्वेंशन। ठीक है, ये कब हुई है? तो ये आपकी हुई है 1985 में। ये किससे रिलेटेड है? तो ये ओजोन लेयर जो होती है ना आपकी, ओजोन लेयर, सुना है इसके बारे में? ओजोन लेयर के बारे में, इसके डेप्लेक्शन से रिलेटेड है। क्या होता है ओजोन लेयर का डेप्लेक्शन? हाँ, क्या होता है? सही है, क्या होता है बताइए? मतलब ऐसे सब्सटेंस, जैसे क्या होता है, जैसे आपका CFC होता है, ठीक है, HCFC होता है, ये हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, ओजोन लेयर को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। तो इनका एमिशन ना करें आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कन्वेंशन जो आपकी होने वाली है वो क्या है? M से है आपका मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। ये कब हुई है? तो ये हुई है आपकी 1987 में। ये किससे रिलेटेड है? तो ये भी ओजोन लेयर से रिलेटेड है। ठीक है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है ये कन्वेंशन भी। ठीक है, वियना नहीं, किसको? मॉन्ट्रियल को रास्ता दिखाया है। ठीक है, ये भी ओजोन से रिलेटेड है आपकी। इसके बाद आपकी अगली कन्वेंशन है कौन सी? तो नेक्स्ट आपकी कन्वेंशन होने वाली है कौन सी
कौन सा सेलेक्ट करें, ये कर लो यार, ठीक है। ये है बेसल कन्वेंशन। ये कब हुई है? ये हुई है आपकी 1989 में, बेसल, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? तो ये डंपिंग जोन से रिलेटेड है, डंपिंग जोन्स से रिलेटेड है। डंपिंग जोन का मतलब क्या होता है? देखिए डंप करना, जैसे कूड़ा कचरा ये सब जो होता है, ये डंप करने से रिलेटेड है। हाँ, तो जैसे क्या होता है, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वो अपना कूड़ा कचरा जो क्या करते हैं, हाँ, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं किधर? डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। अब देखिए, जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है कोई सस्ता प्रोसेस तो है नहीं, पैसा खर्च होता है, ठीक है। अब जो डेवलपिंग नेशन है वो कहाँ से रिसाइकिल करेंगे इतना सारा? हाँ, पता चला हमने अपना कूड़ा आपके यहाँ आके डाल दिया, अब पता चला हम तो पैसे वाले, हम पे सारी मशीनें लगाने की कैपेबिलिटी भी है, चलो रिसाइकिल करने के लिए, हाँ, लेकिन दूसरा व्यक्ति फिर कहाँ से होगा? समझ पा रहे हैं आप? तो वो डंपिंग को रोकने के लिए ये कन्वेंशन आई थी कि भैया जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये डंपिंग वगैरह ना करें, ठीक है। देखिए आज हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ मैं, इसके डिटेल क्वेश्चन आते हैं बताऊँगा, सही है। लेकिन एक क्वेश्चन ये तो पक्का है, और क्वेश्चन जो आता है वो बताऊँगा आगे जब बैच में आप लोग दिखेंगे मुझे, ठीक है। जब मुलाकात होगी वहाँ तो और अच्छे से बात होगी फिर। हाँ, इसके बाद अगली है आपकी रियो समिट। रियो समिट या ऐसे अर्थ समिट भी बोला जाता है, ठीक है। ये कब हुई है आपकी? ये हुई है 1992 के अंदर, क्लियर। देखिए इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे, कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, 3 मेजर एग्रीमेंट हुए थे इसके अंदर। कौन कौन से एग्रीमेंट हुए थे? पहला था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। कौन सा? फॉरेस्ट प्रिंसिपल। फिर एजेंडा 21 एंड इसके बाद रियो डिक्लेरेशन, ठीक है। ये 3 मेजर एग्रीमेंट हुए थे इस कन्वेंशन के अंदर, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट कन्वेंशन जो आपकी रहने वाली है वो कौन सी है? तो इसके बाद है आपकी कौन सी? UNFCCC। हाँ, UNFCCC। इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन फ्रेमवर्क। किस चीज का फ्रेमवर्क? तो बता रहा है किसका? क्लाइमेट, एक सेकंड, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है। ये सी का मतलब यहाँ पे क्या है आपका? वो कन्वेंशन है, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड? ये यूएन की कन्वेंशन है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड है ये कन्वेंशन आपकी, ठीक है। इसके बाद कितनी कन्वेंशन हो गई है? देखिए जरा गिनती लगाएं एक बार। देखिए ये हो गई आपकी 1, ये हो गई 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए ये सारी कन्वेंशन मैं आपको किस में पढ़ा रहा हूँ? ये सारी कन्वेंशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किसमें? क्रोनोलॉजी में। किसमें? क्रोनोलॉजी में। क्रोनोलॉजी लगवाई जाती है ना आपसे, ये बताइए ना, क्रोनोलॉजी से लगा दीजिए, ईयर वाइज लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कन्वेंशन आपकी यानी नंबर 8, ये क्या है? ये कन्वेंशन है आपकी कौन सी? ये है क्योटो। कौन सी है? क्योटो, ठीक है। कब की है ये? तो ये है आपकी 1997 की। देखिए ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये इस बार के पेपर में आया था। एक मैचिंग लगवाई थी कि बताइए 4 कन्वेंशन दे दी थी एक साइड और उनके ईयर दे दिए थे, अब बोला था भैया आप लगा दो, क्या लगा दो, यहाँ पे इनकी मैचिंग कर दो। तो क्योटो प्रोटोकॉल इसके अंदर था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्योटो किससे रिलेटेड है? क्यों साहब बताओ, क्योटो किससे रिलेटेड है? तो क्योटो आपका है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, हाँ, ग्रीन हाउस, तो क्या होती हैं? गैसेस होती हैं, ये उनसे रिलेटेड है कन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद अगली कन्वेंशन, हाँ, नंबर 9,
क्या कह रहा है ये नंबर 9, ये फिर कह रहा है स्टॉकहोम, एक स्टॉकहोम और कन्वेंशन हुई थी, ठीक है, स्टॉक होम एक कन्वेंशन और हुई थी, कब हुई थी, ये 2001 में हुई थी, कब हुई थी ये 2001 में। क्या करती है ये, किससे रिलेटेड है, तो ये है आपकी पीओपी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है ये, पीओपी, सही है, पीओपी होती हैं, सही है, तो उससे रिलेटेड है ये। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कौन सी कन्वेंशन है, तो नेक्स्ट कन्वेंशन आपकी है इसके बाद कौन सी, नंबर 10, नंबर 10। तो कौन सी प्रोटोकॉल है इसके अंदर, तो प्रोटोकॉल है आपकी नागोय, ठीक है, नागोय प्रोटोकॉल, ये कब की है, ये है आपकी 2010 की। और इसके बाद एक लास्ट एक और है लास्ट आपकी इसके बाद, ठीक है, आज इतनी ही डिस्कस करेंगे, एक लास्ट और है बस, और इसमें आपका काम हो जाएगा, चलो ठीक है, इतना ही होगा, कोई बात नहीं। हाँ, इसके बाद लास्ट आपकी 11 नंबर, हाँ, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, ये है आपका पेरिस एग्रीमेंट से, किससे, पेरिस एग्रीमेंट से, पेरिस एग्रीमेंट। और ये कब हुई है आपकी, बताइए, कब हुई है ये, तो ये हुई है आपकी 2015 को, कब हुई है, 2015 को, ठीक है। किस चीज़ से रिलेटेड है अब ये दोनों, देखिए नागोय प्रोटोकॉल जो है, जो आपका जेनेटिक रिसोर्स होते हैं, कौन से, जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। जेनेटिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी कंट्री क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी, ठीक है, एज नीडेड, जैसी जैसी नीड होगी। इसके बाद अगला बता रहा था आपका पेरिस एग्रीमेंट, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो देखिए यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्योटो थी, ये क्या थी, क्योटो थी। इस कन्वेंशन को किसने रिप्लेस करा है, पेरिस एग्रीमेंट ने, किसको, जो क्योटो प्रोटोकॉल थी, इसको किसने रिप्लेस करा है, आपका पेरिस एग्रीमेंट ने। और इस एग्रीमेंट का टारगेट क्या है, तो इस एग्रीमेंट का टारगेट है जीरो, सही है, कार्बन एमिशन। और कब तक का टारगेट है ये अचीव करने का, तो ये टारगेट है 2050 तक का अचीव करने का, सही है, टारगेट कब तक का, 2050 तक का। अब देखिए ये सारी कन्वेंशन तो आपने पढ़ ली, ठीक है, अब कहोगे सर जी एक बात बता दो, इतना सारा पढ़ा दिया, याद कैसे होगा, ये सारी कहानी तो यही है, ठीक है। देखो सबसे टफ काम जो था ना वो अभी तक का था, ये जो लिखा हुआ है ना, यही काम था, लिखना बस कठिन था, याद करना अगर मेरे साथ रहोगे तो कठिन नहीं है, ऐसे चुटकियों में याद करा दूंगा आपको, 1 मिनट के अंदर भी ना याद करा दूं तो बता देना, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। क्या करते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक ट्रिक, यार पीछे वाले भी कर लेते हैं, इसी बना लेते हैं ट्रिक। हाँ, क्या ट्रिक होने वाली है, तो भाई साहब तुम छोटा हो जाओगे थोड़ा सा, कह रहा नहीं मैं नहीं हूँगा छोटा, माँ साहब कुछ कर लो तुम अब, हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देखो ये भी नहीं सुनना हमारी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो इसी पे करते हैं कुछ, कौन सा कलर लें, चलो वाइट ले लेते हैं, ठीक है। हाँ मैंने कर्म करे, कौन से, रहने दो यार, आओ देखो सबसे पहले क्या जाना है आपको, देखो लॉयर का मक्का मदीना क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, तो सबसे पहले लिखना है सुप्रीम कोर्ट। देखो एस का मतलब हो गया स्टॉकहोम, सी का मतलब हो गया साइट्स, लिख लिया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए कौन जाएगा, तो प्रैक्टिस करने जाएंगे वकील साहब, है ना, यानी वियाना हो गई, वी से हो गई आपकी वियाना, ठीक है। अब वकील जाएंगे तो वकील के साथ उनका असिस्टेंट भी जाएगा, और हमारे असिस्टेंट को क्या कहते हैं, मुंशी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुंशी। तो भैया सुप्रीम कोर्ट में कौन प्रैक्टिस कर रहा है, आपके वकील साहब कर रहे हैं और मुंशी साहब कर रहे हैं, ठीक है। चलो अरे 1 मिनट रुको जरा, इसको ऐसे करते हैं, 1 सेकंड रुकोगे, थोड़ा सा क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो सही है, उसी कलर से लिख लेते हैं इनके वाले जो यूज़ करे गए। तो एक हो गया सुप्रीम, एक हो गया एस से स्टॉकहोम, सुप्रीम कोर्ट, साइट्स। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका क्या, वी से हो गए वकील साहब हमारे, उनके साथ हो गए मुंशी साहब, वी एम, ठीक है।
मैं आपको क्रोनोलॉजी याद करा रहा हूँ, क्रोनोलॉजी पूछेगा पेपर में, और अगर याद नहीं है तो ऊपर नीचे कर आओगे, सत्यानाश हो जाएगा। और एक बात बता दूं, नेट के पेपर में आपके अगर साथी हों, आप हो जो पहली बार देना, मैं उनको बता दूं पहले तो चेतावनी, 2-2 नंबर से, एक क्वेश्चन से, 2-2 क्वेश्चन से लोगों के नेट रह जाते हैं, जेआरएफ रह जाता है, पीएचडी रह जाती है, एक क्वेश्चन से, 2-2 क्वेश्चन से, समझे? तो एक क्वेश्चन की इतनी अहमियत है इस एग्जाम में कि जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है? तो मतलब कोई भी तरीका अपनाओ लेकिन याद होना चाहिए, और मेरे तरीके ऐसे ही हैं, याद करा के छोड़ूंगा किसी भी कीमत पे, कितना ही आड़ा टेढ़ा तरीका हो, आसान भी होगा। तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के वकील और मुंशी साहब, ठीक है? अब एक बात बताओ, वकील मुंशी तो अपने छोटे मोटे कोर्ट कचहरी वाले तो चाय पीते हैं बेचारे, बड़े वाले वो कैपिचिनो पीते हैं, है ना, कॉफ़ी आती है बढ़िया बढ़िया। तो एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है साहब? एक ब्रू कॉफ़ी वाली कंपनी है, BRU, एक कॉफ़ी आती है ये, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब हैं, अब वो सुबह ही उठ के कहाँ पहुँचे? मुंशी साहब के साथ पहुँचे, बोले भैया पहले तो एक कॉफ़ी मंगाओ। कौन सी कंपनी की? ब्रू कंपनी की, ब्रू। सुप्रीम कोर्ट, वकील मुंशी, और क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं, ब्रू, ठीक है? B से हो गया आपका क्या? बेसल कन्वेंशन, R से हो गया रियो समिट, और U से हो गया UNFCCC। इतना याद हो गया। अब देखो ये कॉफ़ी की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, कॉफ़ी की ज़रूरत ये इसलिए पड़ी क्योंकि भैया वकीलों की ज़िंदगी कोई आसान नहीं है, एडवोकेट की दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे की जॉब है। जैसे IAS PCS की जॉब होती है, 24 घंटे की जॉब है, कभी सुकून नहीं है आपको, पता चला कोई केस हो गया तुरंत जा रहे हैं DM साहब, तो वैसे ही वकील साहब का काम है, 24 घंटे की ड्यूटी है। तो बेचारे नींद इनकी पूरी हो नहीं पाती है, कॉफ़ी पीते हुए कह रहे हैं यार वकील साहब क्या कह रहे हैं मुंशी से, यार सुबह भी जल्दी उठ गए, काश, क्या काश? तो K और S, कॉफ़ी पीते पीते बाबूजी कह रहे हैं KS मतलब काश, ठीक है? तुम कहोगे शब्द तो बनना रहा, काश बनाना पड़ेगा, ऐसे याद करना पड़ेगा, काश, KS काश। कह रहे हैं काश हम क्या ले पाते, हमारी ज़िंदगी में भी क्या होती? नींद होती। तो नींद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नैप, पावर नैप होती है, तो N और P, ठीक है, नैप। बन गई ट्रिक, 1 मिनट में याद। सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब और मुंशी साहब क्या कहते हैं? कॉफ़ी पीते हैं ब्रू कंपनी की, और कहते हैं साथ में पीते पीते काश, K और S, काश हम भी क्या ले पाते जीवन में? एक नैप ले पाते, अच्छी सी जिंदगी, सुकून की जिंदगी जी पाते, नैप। NP हो गया, N से हो गया नागोए, और P से हो गया पेरिस एग्रीमेंट। बताइए समझ में आया? कैसा लगा सेशन? देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप रटते रह जाओगे, करते रह जाओगे, और कोई व्यक्ति आएगा और टारगेट फॉर IQ का बैच ज्वाइन करके 3 महीने में नेट, JRF, PhD सब क्रैक करके चला जाएगा, और आप पढ़ते रहो साल, 2 साल, 4 साल, अगर ऐसे ही याद करते रहोगे कि पहले स्टॉकहोम है, साइट से भी आना है, भूल जाओगे भाई साहब, भूल जाओगे, ठीक है? तो इस सेशन अगर आपको लगाओ कि भाई साहब हमने थोड़ी सी बहुत मेहनत करी है, सही है, ये चैनल थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो कृपया करके इसको प्लीज़ शेयर कर देना। देखो मैं मेहनत की मांग रहा हूँ आपसे अपनी, ठीक है, मेहनत की। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो ही शेयर करना, वरना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ज़बरदस्ती नहीं है, अगर समझ में आया, कुछ समझते हो तो कर देना शेयर। क्लियर? और बने रहिए हमारे साथ। मैं अब आपकी कोशिश करूंगा कि डेली एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊँ, कौन सा? 2 नंबर वाला। और 2 नंबर का मतलब वो 2 नंबर नहीं है, हमारा नेट का 2 नंबर है, ठीक है? तो स्टे कनेक्टेड और जल्दी से एनरोल कर दीजिए बैच। 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। आपका एग्जाम पहले ही बता चुका हूं मैं, जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो आपके पास 3-3.25 महीने हैं मात्र, और ये समय कहाँ जाएगा आपको नहीं पता चलने वाला, ठीक है? तो स्टे कनेक्टेड, ज्वाइन सून। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है?